तो फिल्म की शुरुआत एक हैलोवीन पार्टी से होती है। हम दिखते हैं एरिक को जो अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक लड़का महंगी गाड़ी पार्टी मिलाकर सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट लेता है। उदास एरिक पार्टी से निकल जाता है और तभी जंगल के रास्ते में पड़ा हुआ एक लकड़ी का बॉक्स उसे दिखाई देता है जिसके अंदर से निकला था जेस्टर। जेस्टर अपने मुंह पर लगा हुआ मास्क उतारने की कोशिश करता है, पर वो उसके मुंह के साथ ऐसे लगा हुआ था जैसे वो मास्क उसके मुंह का ही हिस्सा हो। झटना मास्क वो उतार रहा था, उसके पीछे से उसका मुंह भी छिला हुआ था, यानी जख्मी हुआ था। खर वो अब एरिक का पीछा करते हुए उस पार्टी में वहाँ चला चाहता है और उदास एरिक पर ही अपनी ट्रिक दिखाने लगता है। उसके ऊपर एक कपड़ा डालते हुए वो एरिक को गायब कर देता है और सब तालियां बजाते हैं, पर किसी को ये नहीं पता था कि एरिक गया कहाँ। अब जहाँ एरिक की फ्रेंड आंखों पर पट्टी बांधे सरप्राइज बॉक्स तोड़ने की कोशिश में थी, अचानक से वहाँ सभी लोगों से बॉक्स तोड़ने से मना कर दे लगते हैं, पर वो तो एक्साइटमेंट में किसी की सुनती नहीं, धड़ाधड़ बैट मारती रहती है, यहाँ तक कि एरिक मर जाता है। यानी जस्टर में एरिक को इस बीट बॉक्स की जगह लगा दिया था और अब वो मारा जा चुका था। एरिक के मरते ही पूरी पार्टी में पैनिक फैल जाता है, सब लोग चीखने और चिल्लाने रखते हैं और पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं। पर जस्टर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो सीधा हंसते मुस्कुराते पार्टी से बाहर आ जाता है। इसके बाद हम अपनी मूवी की में कैरेक्टर मैक्स को दिखते हैं। मैक्स भिचारी के कोई दोस्ती नहीं है, इसलिए वो अपनी घर पे ही हैलोवीन की तैयारी करे ही है। मैक्स एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है, उसे बहुत अच्छे ट्रिक्स करने आते हैं और वो इन्हीं ट्रिक्स को परफॉर्म करने के लिए अपनी बहन के साथ अपनी नेबर्स में जाना चाहती है ताकि उन्हें कैंडियस मिल सकें। पर उसकी मॉम उसे कहते हैं, मैक्स तुम इन सब के लिए बहुत बड़ी हो चुके हो, जाओ फ्रेंड्स बनाओ, बाहर हैलोवीन पार्टी एंजॉय करो। वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। मैक्स अकेली घर पर क्या करती, वो भी साइकिल लेकर निकल जाते हैं। बाहर दूसरी तरफ दोबारा हमें जस्टर को दिखा चाहता है। जस्टर एक और आदमी को पकड़ लिया था, उसने उस आदमी के हाथों में हथकड़ी लगा दी थी ट्रिक दिखाते हुए, और अब वो आदमी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, जैसे वो जान गया हो कि जस्टर उसके साथ क्या करना चाहता है। जस्टर उसे एक और मैजिक ट्रिक दिखाता है और उसके मुंह से ही बहुत सारे रुमाल खींचने लगता है। आखिर पर आकर वो रुमाल उसके मुंह में भस जाते हैं। जस्टर जोर लगाता है तो रुमाल के साथ कार्ड कार्ड उसके मुंह के अंदर से निकलता है और वो कार्ड उसके मुंह को और सांस की नाली को काट देता है, जो उसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाते हैं। जिसके बाद जस्टर इस कार्ड को अपनी कैंडल से झुलाकर राख कर देता है। हम देखते हैं कि मैक्स एक रेस्टोरेंट में आना थी जहां पर सारे उसके कॉस्ट्यूम का और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वो खामोश होकर बैठी ही थी कि एकदम से जस्टर उसका सामने आकर बैठ गया। जस्टर ने मैक्स के साथ बड़ा फ्रेंडली सा बिहेव किया और उसे मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है। इससे पहले कि जस्टर अपनी ट्रिक कंप्लीट करता, मैक्स एक्साइटेड होकर कहती है, लोगे लोगे मैं बताती हूँ। इस पे क्या होगा, वो उसके हाथ से कार ले लेती है और उल्टा जस्टर को ही ट्रिक करके बेवकूफ़ बना देती है और उसके इस हरकत से जस्टर गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। जस्टर के भी उसके पास से उठकर जाने पर मैक्स भी उदास हो जाती है और जब बाहर जाती है तो देखती है कि एक लड़के ने उसकी साइकिल को पंचर कर दिया था। अपने दोस्तों के साथ चैलेंज के चक्कर में उसे और गुस्सा आता है और वो अपने सर पर पहने हुई हैट भी डस्टबिन में फेंक देती है। उसी तरफ हमें दोबारा जस्टर को देखा जाता है। जस्टर ऊट किया और इन तीनों को ही काट ट्रिक दिखाने लगा, लेकिन इस मर्तबा कुछ बहुत अजीब हो रहा था। जस्टर ट्रिक अपनी ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा था। जितनी मर्तबा भी उसने बच्चों को काट दिए जिसे उसे खुद गैस करना था, वो एक भी मर्तबा सही गैस नहीं कर पाया। ऐसे वो तीनों जस्टर को बेवकूफ़ समझते हैं और यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि जस्टर उन्हें अपना शिकार बना लेता है। वो दोनों लड़कों को बहुत ही बुरकेट तरीके से स्टॉप करते हुए मार देता है और लड़की जो बचाते हैं अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। जस्टर ने पहली वाली किलिंग्स के बाद अपने काट जलाए थे। जस्टर अभी भी उसी तरह काट जलाने की कोशिश करता है, लेकिन काट जलते ही नहीं, जैसे उसकी ये किलिंग जाया हो गई हो और इनको मारने से उसका मकसद पूरा नहीं हुआ हो। खैर, यहाँ पर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने बड़े उम्र के दोस्त के पास गई थी। इसका नाम था बिली। बिली नहीं, मैक्स को जादू सिखाया था। मैक्स बिली से कहती है, मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती, मेहनत भी करती हूँ, फिर भी लोग मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि मेरे साथ बुरा बीएफ भी करते हैं और मेरी ट्रिक्स भी काम नहीं करती। बिली उससे समझाता है कि ट्रिक्स इसलिए काम नहीं करती क्योंकि तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें परफॉर्म नहीं करती। मेरे हाथ में ये सच में एक जादुई ट्रिक है। वो अभी उसे ये बात समझा ही रहा था कि मैक्स ने उसे भी ट्रिक कर दिया और यह देखकर बिली हंसने लगा। बिली की बातों से मैक्स के अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लौट आया था। अब वो यहाँ से बाहर निकलती है अपने घर जाने के लिए, तो बाहर उसकी टक्कर जेस्टर से हो जाती है। जेस्टर उसके सेध पर एक कैप न देखकर उदास हो जाता है और उसके सेध पर अपनी कैप रख देता है। वो मैक्स से उसकी उदासी ही फजा पूछता है।
क्या हम एक साथ ट्रिक और ट्रीट के लिए चल सकते हैं? ये लोग सबसे पहले एक औरत के घर गए थे। जेस्टर इस टाइम मैक्स को ट्रिक करने को कहता है। मैक्स ट्रिक करती है और सच में औरत को बेवकूफ़ बना देती है। यहीं उसकी ट्रिक का महब गई थी और उस औरत का दम घुटने लगता है, यहाँ तक कि वो तड़प तड़प कर मर जाती है और मैक्स अपनी आंखों से ये सब देखती रह जाती है। डर कर मैक्स अब यहाँ से भाग चुकी थी, जबकि पीछे से जेस्टर अपनी कैंडल डाउन करता है और उससे अपने कार्ड को चलाता है और दिखता है कि इस मर्तबा वो कार्ड जल गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पैनिक वेवी जेस्टर अपने घर वापस जाने के लिए तेज तेज साइकिल चला ही रही होती है कि जेस्टर एकदम से उसके सामने आकर उसकी साइकिल पकड़ लेता है। मैक्स जल्दी से अपनी साइकिल छोड़ देती है और भागते हुए एक आदमी के पास जाती है। उससे मर्दमनांग निकल गए, पर तभी जेस्टर उसकी बेटी को गिरा देता है। वो आदमी अपनी बेटी को संभालने के लिए पीछे चला जाता है और इतने में जेस्टर दोबारा मैक्स के पास आ जाता है। मैक्स का सांस दर की वजह से वजह से फूल गया था। वो इनहेलर करने ही वाली थी कि जेस्टर ने उसका इनहेलर भी छीन लिया। मैक्स अपने जान बचाकर भागने लगी और भागते भागते अब वो बहुत ज़्यादा थक गई। थोड़ी देर छुपने के लिए वो एक बिन के अंदर बैठ गई और जेस्टर उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा और थोड़ी देर बाद उसके हाथ मैक्स नद भी गई, क्योंकि बिन के अंदर से तेज तेज सांसों की आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से जेस्टर ने मैक्स को पेशान लिया था। अब वो मैक्स को टांगों से खींचता हुआ वहीं पर ले आता है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी, यानी एरिक वाली पार्टी में। मैक्स यहाँ पर भांसी से लड़के हुए एरिक को देखती है तो और भी ज़्यादा डर चाहती है। मैक्स यहाँ से भागना चाह रही थी पर भाग भी नहीं पा रही थी। आखिर वो जेस्टर से पूछ ही लेती है कि ये सब क्या चल रहा है। जेस्टर उसे कोई जवाब नहीं दे पाता तो मैक्स समझ जाती है कि जेस्टर कोई इंसान नहीं है। इसके लिए वो पास पड़ा एक ऑयजा पोर्ट उठा लेती है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और इसी ऑयजा पोर्ट के ज़रिए जेस्टर उसे जवाब देता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता मैक्स, बल्कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद जेस्टर अपनी पावर्स के ज़रिए मरे हुए एरे की बॉडी को बुलवा देता है और उसके ज़रिए मैक्स से बात कहता है और उसे बताता है कि लोग मुझसे भी प्यार नहीं करते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी लोग तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हें पसंद नहीं करते। लेकिन फिर एक दिन सबसे बड़ी धोखेबाज मौत मेरे दरवाजे पे आ गए। मैंने उसके साथ ट्रक की और अपनी सोल को उसे ले जाने से रोक दिया, लेकिन इसके बदले मुझे एक नया काम सौंप दिया गया। मौत यानी डेथ ने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तुम्हारी सोल को तो नहीं लेकर जाऊंगी और उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। इस टाइम बात करते हुए एरिक बिल्कुल मैक्स के करीब आ गया था। वो उसे झंझलाते हुए कहता है कि मौत ने मुझे काम दिया कि मुझे हर हेलोविन के दिन अपनी ट्रिक्स से 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए उनकी जान लेनी है, अपनी कैंडल के बुझने से पहले यानी मुझे हर साल हेलोविन के दिन 4 सोल्स को मौत को सेक्रीफाइस के दौर पर देना था। जेस्टर बताता है कि मैं कई साल से ये काम करता रहा, लोगों को ट्रिक्स दिखाते हुए उनकी सोल्स को मौत को देता रहा, लेकिन आज तुमने मुझे हरा दिया, जिसके वजह से अब से मेरी ट्रिक्स काम नहीं करेंगे और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ताकि तुम लोगों को ट्रिक्स दिखाऊं और मैं उन्हें मार कर अपना काम पूरा कर पाऊं। मैक्स इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। जेस्टर 3 मर्डर कर चुका था आपने और अब उसे चौथा करना था। मैक्स जो तैयार नहीं थी जेस्टर से बताता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी और मेरा आज का टास्क पूरा ना हुआ तो मैं जल कर मारा जाऊंगा और मेरा ये कर्ज, ये नहीं शराब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि तुमने मुझे ट्रिक्स किया है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता कि वो इनकार करे, इसलिए वो जस्टरी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जाने से पहले वो एरिक की पॉकेट से एरिक का फ़ोन निकाल लेती है, वो भी चुपके से। अब मैक्स को एक आदमी को जूस करते हुए ट्रिक दिखानी थी। मैक्स उसी को चुनती है जिसने होटल में उसकी साइकिल को पंचर किया था। वो उदास वहाँ पर बैठा हुआ था। मैक्स उसके पास आकर बैठा थी। ये इससे पहले कि वो मैजिक ट्रिक दिखाती, वो लड़का मैक्स से माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है मुझे तुम्हारी साइकिल को पंचर नहीं करना चाहिए था, सिर्फ उन लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। देखो, मैंने पहली मर्तबा बुरा काम किया और मेरे साथ भी बुरा हो गया। एक आदमी ने आकर मुझे ट्रिक कर दिया जिसकी वजह से मेरा बहुत मजाक बना। उसकी बातें सुनते हुए मैक्स, जो कि यहाँ पर ट्रिक की तैयारी कर रही थी, वो ट्रिक करने का इरादा बदल देती है, लेकिन ये लड़का खुद ही उसके हाथ से काट पकड़ते हुए उसकी ट्रिक को पूरा कर देता है। ट्रिक के पूरे होते ही यहाँ पर जेस्टर आ गया था, उसे मारने के लिए लगता है। जेस्टर उसकी बात नहीं सुनता और उस लड़के को उसे कोर्ट से सज़ा देने का फैसला करता है। जिस कोर्ट का कॉलर लड़के ने पकड़ा हुआ था, जेस्टर उस कोर्ट के अंदर उस लड़के का दंगोर देता है और उसके बाद उसके मुंह में हाथ डालते हो। जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं। 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 जेस्टर उसके लिए जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं। जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते। जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं।
जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं, जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं, जेस्टर उसके मुंह में हाथ डालते हैं, जैज डालते हैं, जेस्टर उसके मुंह में हाथ 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 डालते हैं, जेस्टर उसके मुंह। इसके बाद वो ऊपर जाती है और अपनी बहन को प्यार से देखने लगती है और तभी उसकी बहन के रूम में उसे जेस्टर दिखाई देता है। उससे डरकर मैक्स अपनी मॉम को आवाज़ें देने लग जाती है, लेकिन उन्हें तो जेस्टर ने पहले ही मार दिया था। अब उसको मेरी बहन को भी मार दूंगा। अपनी बहन को बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वो जेस्टर की बात मानने को तैयार हो गई थी क्योंकि जेस्टर ने कहा था कि बस उसका एक शिकार बागी रहता है और इसके लिए मैक्स उस होटल के वेटर को चुनती है जिसने सबसे पहले उसका मजाक उड़ा था। ये दोनों उस होटल के वेटर के पास चले जाते हैं जो अपने शिफ्ट खत्म होने के बाद घर वापस जा रहा था। ये दोनों उसे रोक कर ट्रिक करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्स का तो कोई और ही प्लान था। वो इस लड़की को ट्रिक कर रही थी, पर असल में उसने एक ट्रिक कर दिया था। जस्टर को ही मैजिक ट्रिक के एंड पर वो कार्ड जस्टर की पॉकेट से निकाल के दिखाती है और जस्टर से कहती है, देखो आखिरी सोल इस साल तुम्हारी होगी। जस्टर को उसकी हरकत से इतना सता खुसा आता है कि वो मैक्स का बदला लेने के लिए पहले उस लड़के के ही मुंह पर स्किन बना देता है। लेकिन अब जस्टर खुद जलने लगा था। वो मर रहा था और मरते मरते भी उसे सुकून ना आया और वो मैक्स के पाँवों में चाकू खोप गया। मैक्स दर्द को सहते हुए अपने टांक से उस चाकुओं को निकालती है और रेंगते हुए उस लड़के के पास जाकर उस लड़के के मुंह पर आई हुई स्किन काट देती है ताकि वो सांस ले पाए। लेकिन इतनी देर में मरता हुआ जेस्टर एक और मेरे तब मैक्स को पकड़ लेता है। वो उसे गला दबा कर मारने वाला था, लेकिन मैक्स ने यहाँ पर उसे की मैजिक स्टिक उठाई और उसे की आंख में स्टाब कर दी। जिससे अब जेस्टर पूरी तरह जलकर खत्म हो, सब कुछ तो खत्म हो जाता है, लेकिन जेस्टर की टोपी खत्म नहीं होती और ये देर बाद पुलिस यहाँ पर आकर सारे एरिया को सील कर देती है। और इस हादसे की खबर सुनकर बिली, यही मैक्स का दोस्त, भी मैक्स से मिलने के लिए आता है। वो उसके गले लग जाती है और आती तो यहती है और मार्कपरण का मबरार पटन पढ़ाने लेती है कि मैंने ट्रिक कर दी। अब हर साल 4 ट्रिक्स और 4 सोल। वो असल में यह कहना चाह रही थी कि जिस मेड का कर्ज अब उसका कर्ज बन गया था और उसे अब हर हैलोवीन मौत को 4 सोल्स को सौंपना था। और बस यही सब बताते हुए और उसे दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाते हैं।